बिहारी की जय जय राधा प्यारी की। बोलो बाके बिहारी लाल की। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां आज तक नहीं चढ़ा, आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। ये क्या? तूने शराब पी रखी है और शराब पी करके तू मंदिर में आ गया? चल निकल यहां से, निकल यहां से। अरे कुछ तो शर्म कर, बेशर्म कहीं का। अरे जब भगवान हो के इनको शर्म नहीं है पुजारी जी, मैं तो इंसान हूं। अरे इनकी बनाई हुई दुनिया सतयुग से कलयुग में चली गई। जिधर देखो भ्रष्टाचार, अन्याय, मासूमों के साथ अत्याचार हो रहा है, और ये तो बस खड़े खड़े हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। अरे ये चाहे तो हर सताए हुए को इंसाफ मिल सकता है, जैसे मुझे, लेकिन नहीं। अरे भगवान नहीं, ये पत्थर है। चुप कर नास्तिक कहीं का। कम से कम भगवान के प्रकोप से तो डर। अरे ये मेरे प्रकोप से डरे, मैं इनसे नहीं डरने वाला, क्योंकि ऊपर जाने के बाद हिसाब ये नहीं, मैं लूंगा, यानी बब्बन राव शिवलकर। कि मेरे हिसाब क्यों ऐसा हुआ? क्या किया था मैं? मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, एमएलए की गाड़ी आई। इसके तो बिना मेरी गालियां खाए तो इसका खाना नहीं हजम होगा। पवन, अरे रुक तो सही, अपनी बात तो सुन। ये मोहिते कायतरी कर रहे, ये रोक उनको, नहीं तो बैंड बच जाएगा अपना बैंड। बढ़ा दे पैसा, 2 की जगह 7 करोड़ देने को तैयार है मैं। 7 का 10 करोड़ देने को तैयार है मैं। कायतरी कर रहे मोहिते। आओ सगळं ट्राय केलं शिंदे साहेब। अभी तो बस इसकी तो ये बेवड़ा फिर आया। चाइला मेरे भी बच्चों को मारा ना, तू भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ड्राइवर गाड़ी रोक, आज इस शराबी की खैर नहीं, रोज की यही नौटंकी है साले की। ड्राइवर गाड़ी चला देगा। पर भाऊ केशव, अगर हर भौंकते हुए कुत्ते के लिए गाड़ी रोकेंगे तो हम जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचेंगे। भाऊ ये आदमी आपको रोज मारने की धमकियां देता है, मुझे तो डर ही लगता है भाऊ। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पियक्कड़ है साला, पियक्कड़। और वैसे भी तेरे भाव की जिंदगी में इससे भी बड़े बड़े मसले हैं जो हल करने हैं, समझ गए? आगे से राइट लेना। अंधेर नगरी चौपट राजा। छोड़ो ना तुम लोग, चिल्लर पार्टी। हाँ? चोर, चोर! कमबख्त, मेरा सारा पैसा लेके भाग गया, सारा का सारा गल्ला। अब मैं क्या खाऊंगा और क्या खिलाऊंगा अपने परिवार वालों को? ये तो होना ही था। भगवान को बेच रहा था ना तू, उसने तेरे को बेच डाला। उसकी नाक के नीचे तू बिक गया, लुट गया रे। और वो देख, मस्त पोज मार के बैठेला है। दोस्त, इस पत्थर दिल भगवान पे भरोसा करना छोड़। ये ले,
भगवान पे नहीं, इंसान पे भरोसा करने से बड़ा आया भगवान। सुन रहे हैं प्रभु, अब तो ये आपके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है, आपके विरुद्ध प्रचार भी करने लगा। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु इसके लिए। मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हो? छोड़ दो मुझे, कशाला आणले जिथे मला? कोण आहे ते? मला सोड ना. क्या रे सुनंदा, क्या बोलती है कि दारू छोड़ दो? दारू छोड़ दूंगा तो जीऊंगा कैसे तुम दोनों के बिना? मैं बोलता था कि हमारे परिवार को कुछ नहीं होगा, भगवान किशन का हाथ है, लेकिन उसने हाथ उठा लिया, खींच लिया तुम दोनों को। जब परिवार छीनना ही था, तुम जीवन दिया क्यों उसने? जब नौकरी छीननी है तो देह क्यों थी? और जब घुट घुट के मरना है तो मुझे जीवन क्यों दिया? भगवान, कोई रहा तो तेरे से बात कर रहा हूं मैं। या तो तुम मुझे ऊपर बुला ले, नहीं तो मैं आता हूं। तू आता है या मैं आऊं? नहीं तो महाराज, रुक जाओ बब्बर। कौन है? मैं हूं। तुम कौन हो? और अंदर कैसे है? दरवाजा तो बंद था। आश्चर्य है, दिन भर मुझे कोसते रहते हो और अब मुझे पहचानते भी नहीं। करसनदास नाटक कंपनी। बॉस, 2 गली छोड़ के, हाँ? जाओ। जानता हूं, करसनदास का महाभारत देखा है मैंने बब्बन। शोध में कुछ कमी है उन लोगों की, परंतु इसमें उनका भी क्या दोष? आज तक देखा ही नहीं किसी ने मुझे। तुम असली के भगवान हो? विश्वास हुआ या कोई दूसरा चमत्कार दिखाऊं? अब तुम किस लिए आए हो? मेरी जिंदगी नरक बना दी। अब क्या लेने आए? तुम्हारी किस्मत बदलने, बिगड़ी का सुधार करने। जब मैं तुम इंसानों को इतने अवसर देता हूं, तो क्या तुम मुझे एक अवसर प्रदान नहीं करोगे? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लीजिए बाबू। मैं कुछ सोच रहा हूं केशव। क्या बाबू? यही कि आज जो मेरी ये हालत है, ये सब मेरी गुनाहों की वजह से है। बहुत ज्यादा पाप किए हैं मैंने, और अब इसका सुधार करना बहुत जरूरी है। पर मैं कुछ समझा नहीं बाबू। केशव, पता नहीं क्यों सुबह से ही
उस शराबी हवलदार के बारे में सोच रहा हूं। आज उसकी जो हालत है ना, वो मेरी वजह से है। एक काम करके शिव, उसे मेरे पास लेकर आओ। पर भाऊ मैं आपको कह रहा हूँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उस पागल को बुलाकर। पता नहीं क्यों केशव, अंदर से आवाज आ रही है कि अपना प्रायश्चित इस शराबी हवलदार से ही करूं। प्रभु, चाय पियोगे? हाँ पियो, परंतु शक्कर थोड़ा कम। पाइला, भगवान को भी डायबिटीज का टेंशन है। सेहत का ध्यान रखना गलत बात है क्या बब्बन? वैसे सुनंदा ने सही कहा था, कबाड़ खाना बना के रखा है तुमने इस घर को। सुनंदा बोली? और क्या बोली भगवान? यही कि उसे ऐसा लगता था कि तुम बहुत बहादुर हो, हर मुश्किल का सामना डट के करोगे, हर कष्ट से लड़ सकते हो तुम। परंतु तुमने तो इस मदिरा के आगे अपने घुटने टेक दिए। ओ भगवान, वीआईपी इनक्लोजर में बैठकर कमेंट्री देना बहुत आसान है। यहाँ नीचे धूप में मैच खेलना पड़े तो मालूम पड़े। नीचे आओ कभी। इसीलिए तो आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे एक बार फिर से खड़ा कर दूंगा। कैसे? धीरज रखो, अब पहले एक कप चाय तो पिलाओ। ये लो। भगवान, भगवान कहाँ हो? चले गए? गेस्ट अपीयरेंस। मैं पीता है। पहचाना? बब्बन शिवलकर। देखो बब्बन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। एक काम करो, तुम आज रात को 9 बजे मेरे बंगले पे आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। ये लो मेरा कार्ड। ये क्या था? मैंने कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। भगवान, तुम फिर से? ये जो तुम्हारे हाथ में है वो एक नया जीवन दान है, इसे कभी जाने मत देना। एमएलए के दिल में मेरे लिए दया? कहीं बंगले पे बुला के मेरे को टपका डालने का प्लान तो नहीं है? मैंने बहुत उसकी गाड़ी के कांच तोड़े। घबराओ मत, मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ। तुम? पंडित जी, बब्बन किसके साथ बात कर रहा है? आज से तुम मुझे अपना शुभचिंतक ही नहीं बल्कि अपना अंगरक्षक भी समझो। हाँ, इतनी आसानी से मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत हिसाब किताब करना है मेरे को आपसे। अवश्य। मूर्तियां ले लो, भगवान की मूर्तियां ले लो। ओ भाई, अरे क्या नकली भगवान को बेचता है? देख, मेरे पास असली का भगवान। किधर? अरे ये देख ना। हाँ? किधर गए?
बब्बर, ये आदत नहीं छोड़ोगे तुम? अरे भगवान, ये दारू नहीं, ये तो मदिरा है। इंद्रलोक में देवता भी इसका सेवन करते हैं। सॉलिडा। अब चलें एमएलए के घर? हाँ। ओ भाई, पनवेल ले ले। पनवेल वनवेल नहीं जाना है, इतना रात को कौन जाएगा उधर? अरे भगवान, भगवान को ना बोलता है। भगवान, भस्म कर दो इसकी टैक्सी। कौन भगवान? अरे आँख के अंधे, तेरे को दिखता नहीं भगवान? असली के भगवान। भगवान, तुम बैठो आराम से। अरे क्या कर रहे? अरे हो क्या रहा है? एसी वैसी चालू ना, क्या ना, भगवान को एसी की आदत है। कौन है पीछे? अरे जो आगे कृष्णा। हाँ? भगवान, आप बटुआ तो लाए नहीं होगे? वो तो भूल गया हूँ मैं। बांधा नहीं, मैं भरेगा। चल ले ले पन्ना। और शिंदे साहब 12 करोड़ में भी नहीं मान रहे। कह रहे बबन? वो शिंदे साहब। ओ ये ना, आप प्रभु, आप रहने दो, आपको ऐसे ही चलेगा। आइए, भगवान है साथ में, ओरिजिनल। चल ये अरे बब्बन, कसा आहेस रे तू? हाँ? मैं ठीक है साहब। बस भगवान को साथ लाया हूँ आपसे मिलाने। हाथ मिलाइए ना। नमस्ते। झाला आता, बस ना बब्बन। भगवान, आप एमएलए साहब के बराबर में बैठो। आप भगवान हैं, कहीं बैठ सकते हैं। हाँ, कहीं। बस ना। हाँ। काय रे बब्बन, जास्त घेतली काय? देख अभी पॉइंट पे आता है। तेरा पुलिस का नौकरी मेरी वजह से गया। आपकी वजह से मेरे 20 बच्चे भी मर गए। बब्बन, तुम्हें गलतफहमी। अब मैं चाहकर भी तुम्हारे 20 बच्चों को वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, तेरी पुलिस की नौकरी वापस दिलवा सकता हूँ। अरे मेरी आज ही कमिश्नर साहब से बात हुई है और उन्होंने मंजूरी दे दी है, बशर्ते ये सगड़ दारू बीरू बंद कर। क्या मैं वापस ड्यूटी पे, मैं वर्दी पहन सकूंगा मतलब? और यही नहीं, मैंने तो दादर पुलिस क्वार्टर्स में तेरे लिए बहुत अच्छा घर देखा है। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं अभी तक फ्लैट का प्लान दिखा दूं। रुक, देख। अरे बब्बन, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया बब्बन, अब सुधार भी मैं ही करूंगा। प्रभु, सुधार, ये सब आप कर रहे हो ना? नहीं बब्बर, ये हम नहीं कर रहे हैं, सुनंदा हमसे करवा रही है। अब तुम्हें ये शराब, ये मदिरा छोड़नी ही होगी। मेरी वर्दी मिल जाएगी, मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, फिर से नौकरी। कह रहे बबन, खुश है ना? चाय पिएगा? हाँ, 2 चाय। एक भगवान के लिए भी, बिना शक्कर के। क्या है ना कि भगवान भी आजकल हेल्थ कॉन्शियस है। ठीक है, 2 चाय लेकर आता है। आप प्रभु, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। भगवान,
10 मिनट हो गए, अभी तक शिंदे वापस नहीं। मैं देख के बब्बन, तुम नहीं, हम जाकर देखते हैं। चाय, ये दूसरी चाय, कम शक्कर की। भगवान की चाय वहां रख दो। वो तीसरी चाय शिंदे साहब के कमरे में दे दो। साहब, गर्मा गर्म चाय। किसने किया? भगवान कहाँ गए? भगवान कहाँ गए? पुजारी जी, ये तो वही बब्बन शिवलकर है जो 2 साल पहले गोल चौकी थाने में हवलदार था। जी हाँ सर, आप इसे जानते हैं? जानता नहीं हूँ, लेकिन 2 साल पहले केस जीतने के बाद मैं अदालत से बाहर निकल रहा था, तब। केडी साहब, मैं बब्बन शिवलकर। आपने उस नामदेव को छुड़ाया, मैं ही उसको लॉकअप से लेके अदालत आया था। अच्छा, अब आपको खाली हाथ वापस आना। हाँ, पर खाली दिमाग नहीं। आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। वैसे तो पुलिस वाले आपको बहुत कोसते हैं कि वो जो भी कैदियों को पकड़ते हैं आप उन्हें छुड़वा देते हो, पर साहब वो समझते नहीं कि कानून और पुलिस के इंसाफ से बढ़कर भी ऊपर वाले का इंसाफ होता है, और वो हमेशा सच का साथ देता है, जैसे आपका देता है। ये लीजिए। अच्छे और सच्चे लोगों के साथ हमेशा ईश्वर रहता है, बस उस पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। धन्यवाद, मैं हमेशा अपने साथ रहूंगा। जय हिंद साहब। जय हिंद। और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हो गया उसे? उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई है? 1.5 साल पहले बबन की बीबी उसके बेटे को स्कूल से लेकर के घर आ रही थी। इतने में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को कुचल दिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वो गाड़ी हमारे ही इलाके की एमएलए सिंधे की थी। बबन और मौके पे मौजूद लोगों ने यही कहा कि वो गाड़ी मिस्टर सिंधे ही चला रहे थे। मिस्टर सिंधे ने अपने पैसे और पहुंच के बल पर अपने ड्राइवर को आगे कर दिया कि उनकी गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था, और उन्होंने ये साबित भी करवा दिया और छूट गए। पर बबन, उसने उन्हें नहीं छोड़ा। साला मेरी बीवी बच्चों को मारकर सो रहा चैन की नींद। निकाल! जो कानून तुझे सजा नहीं दे सका, आज मैं तुझे मार के दूंगा। तूने मेरे बीवी बच्चों को मारा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, साला चोर! कमिश्नर दत्ता, शिंदे बोल तो है। तेरा डिपार्टमेंट का एक हवलदार मेरे को मारने आया। अब तुझे पता इसका तू क्या करेगा? और इसके बाद एमएलए शिंदे की सिफारिश पर बबन को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया। बेचारे की वर्दी उतर गई। इस अत्याचार से तंग आकर के उसने शराब का सहारा ले लिया और खूब शराब पीने लगा। बाकी बचा हुआ जीवन उसने अपने हाथों से बर्बाद कर डाला। उसके साथ तो सिर्फ बुरा ही हुआ है केडी साहब, सिर्फ बुरा ही हुआ है। शिंदे के गत में जेल भिजवाकर यही सुधार किया तुमने मेरे जीवन का। धैर्य रखो बब्बन, सब ठीक हो जाएगा। कब? मेरे मरने के बाद? वाह, तुमने फिर वही किया जो करते रहे हो, तमाशा देखते रहे। परंतु बब्बन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो कौन ठीक करेगा?
तुम या तुम्हारा कोई अवतार। केडी साहब, किससे बात कर रहे हो तुम? उसी से जिसने मुझे यहाँ पहुंचाया है, भगवान कृष्ण। अरे कहाँ? मुझे फंसा के फिर से गायब हो गए। योर ऑनर, 19 सितंबर की रात एमएलए रामनिक शिंदे ने बब्बन राव शिवलकर को अपने फार्म हाउस में बुलाया, पनवेल वाले फार्म हाउस में बुलाया, और हेतु बहुत ही साफ था। इरादा सिर्फ इतना था कि बब्बन राव की जो गुस्ताखियां थी, जो गलतियां थी, जो गाली गलौज कर रहा था, रास्ते में पत्थर मार के गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था, सब कुछ भूल कर इनको एक नई नौकरी दे, एक नया जीवन दे। लेकिन नहीं, बब्बन राव तो जीवन दान लेने नहीं गए थे, जीवन लेने गए थे, बदला लेने गए थे एमएलए से, योर ऑनर। क्योंकि वो आज भी एमएलए को ही अपनी बीवी और बच्चे की मौत का कारण समझते हैं। और ऐसा नहीं योर ऑनर कि इन्होंने इंपल्सिवली ये खून किया, वहां जाने के बाद भी प्लानिंग तो की उन्होंने। जैसे ही एमएलए साहब अंदर अपने कमरे में गए, बब्बन राव ने उनके पीए मोहिते को बाहर भेज दिया चाय लेने के बहाने, और फिर शिंदे, ये क्या करो तुम? मैंने बोला था ना कि मैं ही तुझे मारूंगा। नहीं बब्बन, योर ऑनर, यही वो गमला है जिससे वार किया और बब्बन ने वार किया और एमएलए की मौत हो गई। पाठक साहब, यूं ही नहीं कह रहे, उंगलियों के निशान है योर ऑनर। इस गमले पे बब्बन राव के उंगलियों के निशान है, और ये झोला है और ये रुपए हैं खून से सने हुए, जो बब्बन राव ने चुरा कर इस झोले में, थैले में डाले थे, और इन दोनों पे, इन तीनों पे उंगलियों के निशान है। अब इससे ज्यादा मैं क्या सबूत पेश करूं, आप बताइए। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये निशान कहां से आए? रुपयों को तो मैंने छुआ तक नहीं, और जज साहब, मैं कमरे में भी नहीं गया, मैं तो भगवान के साथ हॉल में बैठा था। भगवान, एक मिनट योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन को ये नए पात्र के बारे में पता ही नहीं था। एक नया पात्र भी है इस केस में, भगवान। भगवान कौन है? भगवान कौन है? एक मिनट मोहिता जी, आपका पहला नाम भगवान है? नहीं, कोई है यहाँ पे जिसका नाम भगवान? नहीं है, कोई नहीं है। भगवान? अरे भगवान श्री कृष्ण, वो गीता महाभारत वाले। मुरली मनोहर, माखन चोर किशन कन्हैया, किसना है वो, किसना है वो, किसना है? भगवान कसम साहब, आई शपथ, मुझे भगवान दिखते हैं, और उन्होंने ही कहा था कि सब कुछ ठीक कर देंगे, इसलिए वो मेरे साथ एमएलए के बंगले आए थे। और यही नहीं, जब शिंदे साहब अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो भगवान कृष्ण उनको देखने गए थे। आप चाहो तो उन्हीं से पूछ लो। उन्हीं से कि नहीं से? शिंदे साहब से? वो तो मर चुके। अच्छा, भगवान से योर ऑनर। मिस्टर बब्बन शिवलकर, आप ठीक तो हैं? भगवान कृष्ण, टीडी, ये है तुम्हारा डिफेंस। बब्बन, ये क्या कह रहे हो हालत में? हो सकता है उस रात तुम्हें कोई भ्रम हुआ हो। भ्रम नहीं साहब, जीते जागते मुझे दिखे थे, जैसे कि आप खड़े हो। असली में क्या हुआ था योर ऑनर, मैं आपको बताता हूँ। विराज, ये पाठक साहब बताता हूँ। योर ऑनर, ये मेडिकल रिपोर्ट है, बब्बन की उस रात की मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें साफ लिखा है योर ऑनर कि जब एमएलए के फार्म हाउस पे पहुंचे साहब, तब नशे में धुत थे। हाँ साहब, मैंने इसे पनवेल के उसी फार्म हाउस तक अपनी टैक्सी पे छोड़ा था। पता नहीं पीछे के सीट पर किससे बात कर रहा था, मगर पीछे के सीट में कोई था ही नहीं। मेरे को ये आदमी पागल जैसा लगता है साहब। हाँ साहब, फार्म हाउस के गेट पे किसी से हवा में बातें कर रहा था। हमने सोचा कि नशे में है। बड़ा अजीब आदमी है साहब। हो, 2 कप चाय मंगवाई थी इसने, एक अपने लिए और एक भगवान के लिए, वो भी बिना शक्कर की। योर ऑनर, भगवान को भी डायबिटीज होता है?
क्या है ना, अभी शिंदे साहब ने मेरे को बोला था, इसलिए मैं इसको अटेंड कर रहा था। वरना ऐसे वेड़े मानुस को अपने पास खड़ा भी नहीं रखता हूँ मैं। और एक बात बोलूँ, अकेला आया था ये, कोई नहीं था इसके साथ में। कोई नहीं था ना वहां पे? कोई भी नहीं था। थैंक यू। क्या कहना है आपका बबन राव जी? हैं? खुद नशे में होश खो दिए और दोष भगवान को दे रहे हो? होता है नशे में ऐसा होता है। नशे में इंसान को भगवान तो क्या, शैतान भी दिखते हैं, कई पतियों को पत्नियां दिखती है। मैं तो नशा नहीं करता, फिर भी मुझे हमेशा पाठक साहब दिखते हैं, अदालत के भगवान जो हैं आप। खैर छोड़िए, कौन सी घटिया ब्रांड की शराब पीते हैं आप? मैं मानता हूँ कि मैं नशे में था, पर इतना भी नहीं कि इतना भी नशे में नहीं थे कि अपना इंतकाम भूल जाऊं। वो गमला, पैसे, वो खून। साहब मेरे को किसी ने फंसाया है, मैं किसी का मर्डर कर ही नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण गए थे कमरे में, मैं नहीं। ओ, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि जिस कमरे में एमएलए का खून हुआ उस कमरे में तुम नहीं भगवान गए थे, यानी कि वार भगवान ने किया। खूनी तुम नहीं हो, खूनी भगवान है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पर मेरे और भगवान के अलावा वहां कोई नहीं था। और मुझे पता है कि मैंने मर्डर नहीं किया, तो फिर और बचा कौन? पाठक साहब, लगता है इनका नशा अब तक उतरा नहीं है, लेकिन मेरा अगला गवाह जो है इनका नशा जरूर उतार देगा। योर ऑनर, अब मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूँ जिसकी गवाही सुनते ही इनका बचा कुचा नशा भी उतर जाएगा। एमएलए साहब का पर्सनल बॉडीगार्ड अकरम। परमिशन ग्रांटेड। हाँ साहब, फार्म हाउस के पीछे हमारा स्टाफ रूम है, मैं वहीं जा रहा था। बेडरूम की खिड़की में मैंने एमएलए शिंदे साहब को देखा और इस आदमी को भी। मुझे लगा कि आपस में बात कर रहे हैं और मैं निकल गया। अगर मुझे पता होता कि 10 सेकंड बाद ये हादसा होने वाला है तो मैं इसकी वहीं गर्दन दबा देता। लेकिन अकरम जी, बबन जी का तो ये कहना है कि वो उस कमरे में थे ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे। आपका क्या कहना है? झूठ बोल रहा है, यही आदमी था और अभी ये होश में नहीं है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। बबन राव, क्या कहना है आपका? अब भी आप यही कहेंगे कि आपने एमएलए शिंदे को नहीं मारा, किसी चीज को छुआ तक नहीं, यहाँ तक कि उस कमरे में भी नहीं गए आप जहाँ पे एमएलए जी की लाश गया था, लेकिन उनके मरने के बाद। उनके मरने के बाद अगर आप गए थे बबन राव, तो एमएलए की लाश की मुट्ठी में से आपके शर्ट का बटन कैसे मिला? ये शर्ट का बटन? केडी साहब, मुझे कुछ नहीं पता। ये शर्ट का बटन, ये तो एक बुरा चमत्कार जैसा है। पाठक साहब, इनका ये कहना है कि खून भगवान ने किया और फिर चमत्कार से आपको फंसाने के लिए एमएलए साहब की लाश की मुट्ठी में बटन रख दिया। क्या बात है पाठक साहब? आमतौर पर तो आप अपने मुवक्किल को बचाने के लिए यूं उछल के खड़े हो जाते हैं, उनको डिफेंड करने के लिए। आज क्यों चुपचाप बैठे हैं? तबीयत ठीक नहीं है? योर ऑनर, जायसवाल साहब ठीक कह रहे हैं। मैं बचाव पक्ष वकील हूं तो स्पष्ट है कि अपने मुवक्किल का पक्ष लूंगा, आज भी लेता हूं। लेकिन अगर मेरा मुवक्किल ये कहे कि भगवान ने हत्या की है, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। मैं अपने मुवक्किल से बात करने के लिए और इस केस की और छानबीन करने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूं। परमिशन ग्रांटेड। सर, उसकी उंगलियों के निशान उस गमले पर, उन नोटों पर, और ऊपर से उस बॉडीगार्ड की गवाही भी। यू नो व्हाट सर, आई थिंक ये बबन एक दिमागी मरीज है। ही इज क्रैक्ड। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। भगवान को साथ लेकर आया था। कम ऑन सर, ऐसा केस तो आज तक नहीं हुआ। वरुण, ये मान सकते हैं कि बबन को भ्रम हुआ, लेकिन एमएलए शिंदे की हत्या हुई, एमएलए शिंदे का मृत शरीर, ये भ्रम नहीं है, वास्तविकता है। किसी ने तो मारा है उसे। हाँ, पर केडी, पेपर में तो बहुत खराब लिखा है शिंदे के बारे में। अरे कि वो बहुत करप्ट आदमी था और एक लैंड स्कैम में 200 करोड़ का घपला किया था।
लेकिन अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, मामले की छानबीन चल रही है। वो बोलते हैं ना कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो भगवान खुद आके पापियों का डी एंड करते हैं। क्या कहना चाह रही है आप कि एमएलए शिंदे को भगवान श्री कृष्ण ने मारा है? वरुण, एमएलए शिंदे का पता है तेरे पास? हाँ सर। तो उसके पते पर जा और पता लगा कि मामला क्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी का सूत्रधार भगवान नहीं, कोई शैतान है। मुझे पता है मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। मैं तैयार हूँ, पर मुझे करना क्या होगा? ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर मुझे मारना मत प्लीज, मुझे मारना मत प्लीज प्लीज। हाय शिवाली, हाउ आर यू? ईमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मैं बताता हूँ ना तुम्हें। एक काम करो, अपना ईमेल अकाउंट खोलो, हाँ, फिर वहाँ ऑप्शंस मेनू में जाओ, वहाँ तुम्हें पासवर्ड का आइकॉन दिखेगा। मिला? ग्रेट। अब वहाँ जाकर तुम अपना पासवर्ड चेंज कर लो। ओके, बाय, आई लव यू। हाय दवे। हाँ वरुण, बबन यहाँ बैठा था, शिंदे साहब अंदर कमरे में थे और मोहिते चाय लेने के लिए बाहर गया था। जब मोहिते बाहर गया तो बबन यहाँ पे अकेला। हाँ शिफाली बोलो। अरे पासवर्ड का आइकॉन वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तुम्हारे मेरे लेफ्ट नहीं, उस कंप्यूटर स्क्रीन के लेफ्ट। ओके बाय। सॉरी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि बब्बन यहाँ पे अकेला था जब मोहिते चाय लेने के लिए बाहर गया, तो बब्बन शिंदे साहब से मिलने के लिए अंदर गया कमरे में। दवे, एमएलए शिंदे का पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, हत्या का हथियार वही गमला है और आज सुबह ही। गमला? हाँ शिफाली बोलो। तुम्हारा पुराना पासवर्ड क्या है मुझे कैसे पता? शिफाली तुम्हारा ईमेल अकाउंट है, तुम भूल गए तो मैं क्या करूं? शिफाली एक काम करो, वहां पर फॉरगॉट पासवर्ड का आइकॉन है, उस पर जाओ। हाँ बाय। पासवर्ड क्या है? मैं कह रहा था कि आज सुबह ही पुलिस क्लियरेंस मिलने के बाद शिंदे साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दवे आई श्योर? हत्या गमले से हुई है और कोई औजार नहीं? नो अदर वेपन? या श्योर। दवे, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इस खिड़की से अंदर आया हो और उसने एमएलए शिंदे को मारकर यहीं से बाहर चला गया। मगर खिड़की के बाहर तो कोई नहीं था। लेकिन तुम थे ना, तुमने ही कहा था बाहर से तुमने एमएलए शिंदे को बबन राव के साथ देखा था। हाँ मैंने देखा, मगर मैं खिड़की से अंदर थोड़ी आया। दवे, मेरा अंदाजा सही निकला, किसी आदमी के जूतों के निशान। मतलब या तो बाहर से कोई अंदर आया है या फिर अंदर से बाहर गया। वरुण, ये जूतों के निशान हो सकता है कि हत्या के दिन से पहले क्यों? हाँ, लेकिन नहीं भी हो सकते। अब एक काम करते हैं, गार्डन में चलते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। चलो। आओ, क्या ढूंढ रहे हो? भगवान? हाँ, भगवान को।
एक तो नास्तिक, ऊपर से शराबी, दोष दे रहा है भगवान को। हम भी हफ्ते में 3 दिन पूजा करते हैं भगवान की, हमें तो नहीं दिखते भगवान। शांत भाव। तेरा कहना है कि कोई उस खिड़की से अंदर आया, एमएलए शिंदे की हत्या की और उसी खिड़की से बाहर भाग गया? जी सर, पर सर आपको याद है अदालत में बबन ने ये कहा था कि उसके साथ कृष्ण भगवान आए थे और उस कमरे में पहले वो गए थे, उसके बाद गायब हुए थे। क्या कहना चाहता है तू कि कृष्ण भगवान ने हत्या की और खिड़की से कूदकर भाग गए? अब नहीं सर, ऐसा नहीं है, मगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर सर ये क्या है सर? सही है, मुझे खिड़की के बाहर मिली। नो गॉड। सर इस मोरपंख के अलावा मुझे खिड़की के बाहर ये बॉटल भी मिली है। इंटरेस्टिंग। फेल्बटॉल। फेल्बटॉल, फेल्ब्यूमेट, यूज्ड फॉर एपिलेप्टिक डिसऑर्डर्स। मिर्गी की दवा है ये। और अगर ये दवा की शीशी एमएलए शिंदे के घर के बाहर मिली है तो ये जरूरी है कि उसके स्टाफ में से किसी को मिर्गी की बीमारी हो। अगर नहीं तो बहुत दिलचस्प बात होगी, पता लगा। और इस दवा को बनाने वाली कंपनी से भी संपर्क कर। हो सकता है इसके सीरियल नंबर, बैच नंबर से हमें खरीदार का पता चल जाए। तब तक मैं इस मोरपंख के रहस्य के बारे में छानबीन करता हूं। हाँ साहब, बिल्कुल ऐसा ही मोर का पंख था। अगर आपको एमएलए के बंगले के बाहर मिला है तो सचमुच भगवान वहां पे आए थे। बबन, अगर एक मोरपंख मिलने से यह साबित हो जाता कि भगवान वहां थे तो फिर बात ही क्या होती? ये बताओ कि उनका मोरपंख अगर हम सबको नजर आ रहा है तो भगवान क्यों नहीं दिखाई दे रही? जाने दो। एक प्रश्न पूछना था तुमसे। जब तुम उस जगह गए एमएलए शिंदे से मिलने, वहां तुमने कोई ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वहां नहीं होना चाहिए? नहीं साहब। और जब नौकर के चिल्लाने पर तुम एमएलए शिंदे के शयन कक्ष में गए, अपना झोला साथ लेकर गए थे? नहीं साहब, झोले को तो मैंने हॉल में ही छोड़ दिया था। फिर तो यह पूरी तरह संभव है कि किसी ने तुम्हें फंसाने के लिए खून से सने हुए नोट तुम्हारे झोले में डाले। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि तुम्हारी उंगलियों के निशान उन नोटों पर और उस गमले पर कैसे आए? केडी साहब चला गया है वो। भगवान, सब मुझे पागल कहते कि मैं तुम्हें नशे में देख रहा हूं और तुम हो ही नहीं। पर भगवान देखो ना, अभी मैं नशे में नहीं हूं। सबको बता दो ना सच्चाई क्या है। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि एमएलए शिंदे को मैंने मारा था? यदि ऐसा लगता भी है तो बब्बन, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उस दिन उसके कमरे में जो आखिरी गया था वो मैं ही तो था। और फिर अचानक मेरा गायब हो जाना, संदेह तो बनता है मुझ पर। भगवान, तुम मनुष्य को जान देते हो तो जान लेने का हक भी तो तुम्ही को है, और यही तो किया मेरे बीवी बच्चों के साथ। भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचा लो, वरना तुम्हारे लिए मेरे मन में जो भी श्रद्धा जगी है वो सब खत्म हो जाएगी।
अब यदि ऐसा है तो मैं कल अदालत में आकर सब कुछ सच सच बता दूंगा कि उस रात क्या हुआ था। भगवान, तुम अदालत में आओगे? हाँ, और इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि वो हत्या किसने की है। हाँ, तुम तो अंतर्यामी हो। बोलो बोलो, कितने बजे आना है? सुनवाई 2 बजे है। तुम भगवान 2:15 बजे आ जाना, बाकी मैं सबको होल्ड पे रखता हूँ। ठीक है, मैं ठीक 2:15 बजे आ जाऊंगा। प्लीज आ जाना, टांग मत दे देना भगवान, पक्का आओगे ना? प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, जाने दीजिए ना। देखिए, मैंने आपकी सारी बात मान लिया ना, प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो प्लीज। केडी साहब, हाँ, ये आपकी गाड़ी के बोनट के ऊपर रखी थी। योर ऑनर। केडी साहब जी, टेंशन मत लीजिए, आज सब सही हो जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा। क्यों भाई, इकबाल जुर्म करने वाले हो आप? अरे नहीं, आज वो आने वाले हैं। वो कौन? भगवान श्री कृष्ण। सवा 2 बजे मैंने उनको बोला, इसलिए वो आ रहे हैं। और तो और वो ये भी बता देंगे कि खून किसने किया है। और ऐसे ही पाठक साहब, मुझे लगता है हम दोनों को मिलकर कोई नया प्रोफेशन चुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर अब भगवान ही केस सॉल्व करेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में है। खैर, भगवान आने वाला है योर ऑनर। भगवान, तो आरती की तैयारी करो। पुजारी जी, आप वो पूजा की थाली वगैरह तैयार करो। और मेरा एक सजेशन है योर ऑनर, क्यों ना हम सब अपने जूते बाहर छोड़ आए कोर्ट रूम के, क्योंकि न्याय का मंदिर अब भगवान का मंदिर बनने वाला है। मिस्टर जायसवाल, दिस इज नॉट ए जोक। सर, ये बात आप केडी साहब से, आई मीन केडी साहब के मौकिल से क्यों नहीं कहते? मिस्टर जायसवाल। केडी साहब बोलने दीजिए, एक बार भगवान आ जाएंगे सबकी बोलती बंद हो जाएगी। बनी अदालत है, यहाँ केवल न्याय की देवी होती है, वो भी मूर्ति रूप में। भगवान यहाँ नहीं आते। नहीं साहब, आएंगे, 100% वो आएंगे। वो कोई इंसान नहीं है जो वादा देकर मुकर जाते हैं, वो भगवान है, देख लेना। जज साहब, आपसे मेरी विनती है, 2:15 बजने में 5 मिनट बाकी है, प्लीज भगवान का वेट करिए ना। देखिए मिस्टर बबन, ये अदालत है और योर ऑनर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बब्बन इतने दावे से कह रहा है और दुनिया का सबसे अद्भुत बड़ा चमत्कार होने ही वाला है, तो क्यों ना हम सब इस बात को विटनेस करें। I mean, मुझे कोई एतराज नहीं है, 5 मिनट तो वेट करना है। एंड आई एम श्योर सब आपको भी एतराज नहीं होगा, आपका तो काम आसान हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन। मिस्टर जायसवाल, मुझे कोई जरूरत नहीं महसूस होती कि हमें ऐसी बातों पे। साहब, बस 2 मिनट, सामने वाले कटघरे में सब लोग देखिए। ऑनर 2:20 हो गए, 5 मिनट ऊपर हो गए। भगवान, ट्रैफिक, ये ट्रैफिक है ना। नहीं,
लेकिन कैसे हो सकता है? भगवान तो पुष्पक विमान में आते हैं। ऊपर एयर ट्रैफिक का तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, नहीं? मिस्टर जायसवाल, विल यू प्लीज? अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि अदालत का और वक्त जाया हो तो केस को आगे बढ़ाएं। जैसा बस 2 मिनट और दीजिए। बबन, कोई नहीं आने वाला यहाँ। सपना आया होगा तुम्हें। सपनों की दुनिया को छोड़कर हकीकत की दुनिया में वापस आओ बब्बन। और हकीकत यही है कि तुम कातिल हो, तुमने ही खून किया है और मरने के बाद उसी भगवान को जवाब देना होगा तुम्हें। सही बोला आपने। मैं अब जवाब दूंगा, उसी भगवान को जवाब दूंगा जिसने एक बार आशा देकर मुझे फिर से निराश किया है। छोड़ूंगा नहीं भगवान को मैं। बबन, हाँ हाँ, मैंने शिंदे का खून, मैंने शिंदे का खून। अपने इन हाथों से गमला उठाकर उसके सिर पर दे मारा। और मैं रुपए लेके भागने वाला था। बबन, ये क्या कह रहे हो तुम? ताकि मुझे सजा हो सके। जज साहब, आपसे मेरी एक विनती है, मुझे आज ही फांसी पर लटका दो ताकि मैं सीधे भगवान के पास जाऊं और मेरा भगवान से आमना सामना हो। फिर मैं जवाब दूंगा। मेरी अदालत और उसका केस। कोई न्याय नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं आप दोनों? कहीं आप दोनों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये बंसरी भगवान श्री कृष्ण जी की है? 50 रुपए में मिलती है जुहू बीच पर। कोई खिलवाड़ कर रहा है हमारे साथ। पर क्यों सर? क्या मिलेगा किसी को ऐसा करके? वरुण, यही तो पता लगाना है। तू बता, वो फेल्बोटॉल बनाने वाली कंपनी के साथ संपर्क हुआ? हाँ सर, वो बॉटल यवतमाल गांव के किसी केमिस्ट के कंसाइनमेंट में दर्ज है। उसी ने इसे ऑर्डर किया था। यवतमाल तो महाराष्ट्र का उत्तरी जिला है। वहां से भला इतनी दूर कोई एमएलए शिंदे से मिलने क्यों आया होगा? यवतमाल की टिकट कटवा ले वरुण। राइट सर। पैसा ट्रांसफर हुआ? शाम तक हो जाना चाहिए, वरना अगली लाश तेरी होगी, समझा? जायसवाल, जिस दिन ये निशाना तेरा ठीक से लग गया ना, उस दिन तू अदालत में केस भी जीत गया केडी से। बोलिए केशव जी। जायसवाल जी, अब इस केस को लंबा मत खींचने दीजिए, वरना ये अदालत बब्बन को मानसिक रोगी करार देके सजा की जगह अस्पताल भेज देगी। निशाना बस लगने ही वाला है। अगली हियरिंग में बब्बन राव को फांसी की सजा हो जाएगी केशव जी, ट्रस्ट मी। आप जो ट्रस्ट चला रहे हैं, जिसके पैसे से वो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है पुणे में, वो क्या रॉ हाउसेस वगैरह, कौन सा एरिया है वो? कोरेगांव पार्क। राइट। क्या रेट क्या है, मार्केट रेट वहाँ का? करीबन 25,000 रुपए स्क्वायर फीट। 25,000? ज्यादा भाव होता तो मैं डिस्काउंट भी मांग लेता आपसे। अब इसमें क्या डिस्काउंट मांगू मैं? 2 रो हाउसेस मेरे नाम पे बुक करवा दीजिएगा, मैं चेक भिजवा दूंगा। और अगर आपका मन करे तो डिस्काउंट देना, वरना वैसे ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ, यहाँ आप केस जीते, वहाँ प्रीमियम रेट पे आपका फ्लैट पक्का। केशव जी, वकील के साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए। वकालत की बातें कीजिए, मैं भगवान से भी लड़ लूंगा। बाय। कृष्ण भगवान। कौन है? वॉचमैन!
किशन भगवान? मैं कल अदालत में आकर सब कुछ सच बता दूंगा। क्यों श्राद्ध? क्या हुआ था? और इतना ही नहीं मैं ये भी बताऊंगा कि वो हत्या किसने की है। तुम क्या यहाँ लेने आए हो? जब आना था तब तो नहीं आए, अब क्या लेने आए हो? मेरी हालत पर हंसने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चले जाओ। तुम भगवान नहीं हो, चले जाओ। अरे कोई है, ले जाओ इन्हें, बचाओ मुझे। कोई है, इन्हें लेके जाओ। बन भाव, क्या हुआ? ले जाओ इन्हें। कोई नहीं है वहाँ पर। अरे ये खड़े। अरे मुझे क्या दिख रहा है ये? मैं पागल हो जाऊंगा। बबन भाव, क्या हुआ बबन भाव? कैसी है इसकी तबीयत अब? दिमागी तनाव बढ़ता जा रहा है। मैंने कुछ खास साइकियाट्रिस्ट को बुलाया है इनके चेकअप के लिए। मुझे पता लगाइए कि इसके दिमाग में ऐसी क्या खराबी है जिसकी वजह से सिर्फ इसे ही भगवान दिखाई देते हैं। जी। भगवान दिमाग से नहीं, दिल से देखे जाते हैं इंस्पेक्टर साहब। मुझे बबन की बातों पे पूरा विश्वास है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का धरती पे आना कोई अनहोनी बात नहीं है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। भगवान पापियों का सर्वनाश करने के लिए इस धरती पे आते रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, बबन निर्दोष है। एमएलए शिंदे पापी था। ये जो कुछ भी हुआ, ये ईश्वर का इंसाफ है और उसी का प्रकोप है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? IM जायसवाल साहब स्वयं। धन्य भाग हमारे जो जायसवाल साहब बता रहे। बैठिए। थैंक यू। लेकिन मैं भी इसी तरह चौंक गया था केटी, जब मेरे घर पे भी कोई पधारा था। कौन पधारा? कृष्ण भगवान। आई एम सीरियस केटी, आई एम सीरियस। मैंने देखा मेरे घर में, आई मीन घर के बाहर वही अंग वस्त्र, वो खेस, वो मुकुट, मोरपंख, बांसुरी। मैं गया बाहर ढूंढने के लिए तो मुझे ये मिला। ये हाँ, ऐसा ही मेरे पास भी है। ये देखिए, ये बांसुरी, ये मोरपंख। मतलब ये यहाँ पर भी कृष्ण भगवान? फंस जाऊंगा यार। किटी, अगर वो बबन की बात सही निकली तो नहीं, क्या है, मैंने तो उसका भी मजाक उड़ाया और उसके भगवान का भी मजाक उड़ाया। मतलब सीधा किशन भगवान के साथ, हाई कमीशन के साथ पंगा। मैं नर्क में जाऊंगा यार। तुम समझ रहे हो ना, मेरी सिचुएशन समझ रहे हो? जायसवाल साहब, मैं आपकी सिचुएशन को समझ रहा हूँ, पर आप सिचुएशन को नहीं समझ रहे। अब बिना साधना किए यूं ही भगवान श्री कृष्ण लोगों को दर्शन देते फिरेंगे? नहीं। कोई है जो हमारे मन में ये विचार डालने का प्रयास कर रहा है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण। जी जज साहब। क्या? जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। क्या हुआ? उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। बोल रहा हूँ केडी, मैं बोल रहा हूँ, तुम मान नहीं रहे। देखिए जायसवाल साहब, कोई है जो इस केस से जुड़े हर व्यक्ति को यह आभास दिलाने का प्रयत्न कर रहा है कि बब्बन का भ्रम नहीं, सच्चाई है। किंतु ऐसा है नहीं। तुम सही हो केडी। बब्बन शिवालकर का 3 साइकेट्रिस्ट ने एग्जामिन किया और सबका कहना है कि उसको भगवान का दिखना सिर्फ एक वहम है। ये रही उसकी रिपोर्ट। जैसा कि मैंने सोचा था,
भगवान श्री कृष्ण के लिए उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल है कि उसे भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु ऐसा है नहीं, ये सब भ्रम है, केमिकल इम्बैलेंस। मिंटू से जैसे मुन्ना भाई में संजय दत्त को गांधी जी दिखते थे, वैसे यहाँ पे बब्बन को केमिकल लोचा। जी, पर इस केमिकल लोचे को तो मैं समझ रहा हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण का रूप बनाए घूम रहा है, वो क्या लोचा है, वो लोचा समझना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, ये फेल्बिटोल आप ही की दुकान से किसी ने खरीदा था पिछले महीने। हाँ, ये दवा तो मेरी दुकान से खरीदी गई है। इस दवा की मैंने 3 शीशी ऑर्डर की थी, वो भी 3 अलग अलग पेशेंट्स के लिए। और ये दवा मैंने किसको दी ये तो बता पाना मुश्किल है थोड़ा। क्या आप उन तीनों मरीजों के नाम दे सकते हैं मुझे? हाँ, दे सकता हूँ, 1 मिनट रुकी। हेलो, यवतमाल चौक तक आ चुका है, उड़ा दूँ क्या? दवाई 3 लोगों को बेची गई थी, लेकिन मैंने 2 को रूल आउट कर दिया क्योंकि वो कभी मुंबई गए ही नहीं। बस अब एक तीसरा बचा है, संग्राम साल्वे। तो फिर वही होगा। पता लगा कि संग्राम साल्वे उतनी दूर से यहाँ एमएलए शिंदे के घर क्या करने आया था। जी सर। हाँ शिवाली बोलो। हाँ, मैं यवतमाल पहुंच गया हूँ। क्या तुम अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड फिर भूल गए? हे, दिस इज नॉट फेयर। तुम भूली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं भूला तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ दबे। हाँ केडी, मैं तुझे एक बांसुरी भेज रहा हूँ। बांसुरी? लेकिन यार मुझे बांसुरी बजाना नहीं आता। यार दबे, तू कौन सी पुलिस एकेडमी में गया था? पूरी बात तो सुन ले। मुझे किसी ने एक बांसुरी भेजी है। अब अक्सर जब हम बांसुरी बजाते हैं तो हमारे होंठों से थूक बांसुरी पर आ गिरती है। मैं चाहता हूं कि तू इस बांसुरी का इस पर लगे थूक का डीएनए टेस्ट करवाए, और जो नाम की लिस्ट मैंने तुझे भेजी थी, जिन व्यक्तियों पर मुझे संदेह है, उन नामों के साथ मैच करे। पता लगाते हैं कि ये किशन कन्हैया है कौन। हाँ ठीक है। थैंक यू। कौन है? ए, कौन है? रुक! पुजारी गौरी शंकर, ये कृष्ण कन्हैया बने क्यों घूम रहे? जी वो इस भवन के लिए। मैंने इसके दुख दर्द को बहुत ही करीब से देखा है। इसे एक आस्तिक से नास्तिक बनते हुए देखा है मैंने। जज साहब, जब इसने आप लोगों के सामने भगवान वाली बात कही तो मैंने सोचा कि मैं खुद भगवान जी का रूप धारण करूंगा। वो मोरपंख, वो बांसुरी मैंने ही उन जगहों पे छोड़ी थी। वो इसलिए कि ये बबन जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि वास्तव में सचमुच भगवान जी हैं। क्या सिद्ध करना चाह रहे थे आप? क्या होता है ऐसा करके? वो ये कि अदालत की आंखों में बब्बन निर्दोष साबित हो जाए
और बच जाए। जज साहब, मैंने ये जो कुछ भी किया वो सिर्फ इस बब्बन के बचाव के लिए किया। अगर इसमें मेरी कोई त्रुटि हो मुझे क्षमा कीजिएगा। कैसे क्षमा करें आपको, हैं? पता है आपकी इस करतूत की वजह से हम सब कितने घबरा गए थे। नहीं नहीं जायसवाल साहब, हम सब नहीं, सिर्फ आप, ओनली यू। इमेच्योर चाइल्डिश बिहेवियर पंडित जी, तो मैं बाद में देख लूँ। योर ऑनर, ये केस अब बहते पानी की तरह सर के ऊपर जा चुका है। पंडित जी की ये करतूत और बब्बन के मेडिकल रिपोर्ट से क्लियर है कि बब्बन के सामने जो कृष्ण भगवान प्रकट होते थे वो दरअसल एक हेल्यूसिनेशन था, हकीकत नहीं। हकीकत तो ये है कि उस रात एमएलए के फार्म हाउस में बब्बन गया था और उसी ने खून किया है। हाँ, मैंने मारा है शिंदे को। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि मेरा मुवक्किल इस अदालत में इकबाल जुर्म कर चुका है। आप इस केस में कोई निर्णय तक पहुंचे उससे पहले मैं बस 24 घंटे की मोहलत चाहता हूं। क्यों? एक दिन में क्या कर लोगे तुम? मिस्टर पाठक, मैं इस केस को और नहीं टाल सकता। सारे सबूत तुम्हारे मुवक्किल के खिलाफ हैं। आई हैव टू पास जजमेंट। योर ऑनर, मैं इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां बस थोड़े से समय में ही मुझे असल हत्यारे का पता चल जाएगा। निर्णय में थोड़ा सा विलंब करके अगर हम एक निर्दोष को दंड देने के अन्याय से बच सकते हैं तो क्यों नहीं? ऑलराइट, ठीक है मिस्टर पाठक, मैं आपको एक दिन की मोहलत देता हूं, सिर्फ एक दिन। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। चला गया वरुण? कौन हो तुम लोग? संग्राम साल्वे को ढूंढना बंद कर दो। क्यों? तेरे रिश्ते में है क्या वो? चुप! बोल दे केडी को इस केस को छोड़ दे, वरना तेरे बाद वो भी मरेगा। केडी पाठक तुम जैसे लोगों की परवाह नहीं करता। तेरे मरने के बाद परवाह करेगा ना केडी, परवाह करेगा। पैसे ट्रांसफर हो गए? ठीक है, मैं चेक करता हूं। तुझे तो मैं आने के बाद देखता हूं। केडी, मैं वरुण को ढूंढने के लिए यवतमाल की पुलिस को बोलता हूं। साथ ही साथ उन्हें संग्राम साल्वे का पता लगाने को भी बोल, और बोल कि जल्दी करें। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था रे। ठीक है। कर ले कोशिश कर ले, मेरा बांधा हुआ कभी ना खुलेगा। था तू? ठीक है, तू फौरन वापस आ। मैं दवे को बोलता हूँ उस जगह पुलिस भेजे।
गधे हो तुम लोग, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। फौरन ये जगह खाली करो, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचे। मुझे भी शाम तक निकलना है, चलो। पता नहीं कौन जानवर लोग थे, इतनी बुरी तरह से उस आदमी ने मेरा हाथ काटा है। दवे ने संग्राम साल्वे के बारे में पता लगाया क्या? सो कौन है वो? यवतमाल का ही एक किसान है, पिछले 2 हफ्तों से लापता है। लापता? कहीं से कोई पता नहीं चल रहा उसका। मैंने उसकी डिटेल्स मंगवाई है। थैंक्स सर। हाँ दवे बोल। केडी, मैं तुम्हें संग्राम साल्वे की फोटो फैक्स कर रहा हूँ। उस फोटो को देखकर तुम दंग रह जाओगे। सो ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है। ये तो एमएलए शिंदे की तस्वीर है। जी नहीं उन्होंने, ये तस्वीर एमएलए शिंदे की नहीं, यवतमाल के एक किसान की है, संग्राम साल्वे, जिसका कुछ समय पहले ही अपहरण किया गया। संग्राम साल्वे, जिसका कुछ समय पहले ही अपहरण किया गया। अपहरण किसने किया? आपके प्रश्न का उत्तर योर ऑनर कल के समाचार पत्र में छपा था, जहां करजत में हुए हजारों एकड़ की लैंड स्कैम का आरोप जो एमएलए शिंदे पर लगा था, वो आरोप साबित हो चुका है योर ऑनर। एमएलए शिंदे को भनक पड़ गई थी कि सरकार और एंटी करप्शन ब्यूरो की जकड़ जो उन पर थी वो मजबूत होती जा रही थी और किसी भी समय उन पर लगा यह आरोप साबित होने वाला था। ऐसा होता तो उनका पॉलिटिकल करियर, उनकी संपत्ति, उनकी पदवी सब नष्ट, बचता तो केवल वर्षों तक अदालत में मुकदमे और अंत में जेल यात्रा। ये मोहिते कायतरी कर रहे, रोक उनको नहीं तो बैंड बच जाएगा अपना बैंड। अरे पैसा बढ़ा दे पैसा। 2 की जगह 7 करोड़ देने को तैयार है। अरे 7 क्या 10 करोड़ देने को तैयार है, मगर रोक उनको मोहिते कायतरी कर। इन सब से बचने के लिए उन्होंने बड़ी निराली एक योजना बनाई। कुछ समय पहले जब वो यवतमाल गए थे एक रैली में, वहां उनकी भेंट उन्हीं के डुप्लीकेट, उनके समरूप के साथ हुई, संग्राम साल्वे। 2 हफ्ते पहले संग्राम साल्वे का अपहरण हुआ और उन्हें मार दिया गया। घटना के दिन योर ऑनर एमएलए शिंदे ने बब्बन राव को अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर बुलाया। स्वयं शयन कक्ष में गए और शयन कक्ष की खिड़की से कूद कर भाग गए। उनके आदमी संग्राम साल्वे का मृत शरीर अंदर लेकर आए और उसके सर पर यह गमला दे मारा ताकि पुलिस को शव पहचानने में और भी कठिनाई हो। और फिर उस हत्या का आरोप बेचारे बब्बन राव के सर मढ़ दिया। इनकी रोज की धमकियों, गालियों से छुटकारा, कानून से छुटकारा, सरकार से छुटकारा, अपने ऐंठे हुए हजारों करोड़ के साथ चैन का जीवन। पुणे एयरपोर्ट लेना जल्दी। मैं नहीं मानता योर ऑनर, नहीं, मैं इस कहानी को नहीं मानता, क्योंकि मेरा यह मानना है कि वो लाश एमएलए शिंदे की ही थी। क्या फॉरेंसिक ने उस लाश की शिनाख्त नहीं की? शिनाख्त करने की जरूरत ही नहीं है योर ऑनर, क्योंकि वो जो खून लगा है नोटों पर वो एमएलए शिंदे का ही है। तो फिर जायसवाल साहब ठीक कह रहे हैं योर ऑनर, वो लहू एमएलए शिंदे का ही था, जो बड़ी चालाकी से उन्होंने उन नोटों पर लगाया था ताकि सबको लगे, पुलिस को लगे, कानून को लगे कि वो शव उन्हीं का है।
फिर अपने आदमियों द्वारा जोर डलवाकर उस शव का क्रियाक्रम करवा दिया गया ताकि पुलिस के हाथों से वो अंतिम साक्ष्य भी छूट जाए। अच्छा मोड़ लेके आए आप कहानी में। कैसे साबित करेंगे आप पाठक साहब? है कोई सबूत है आपके पास? सबूत योर ऑनर है। एमएलए शिंदे के इर्द गिर्द रहने वाले उसके अपने लोग, सर्वप्रथम उनमें से उनके पीए। आओ केडी साहेब, मला कशाला बोलावलं? मैंने क्या किया है? आपने मोहिते साहब, एमएलए शिंदे साहब ने ये जो षड्यंत्र रचा था उसमें आपने उनकी सहायता की है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। आओ, ये खोटा है यार। आप साबित करो मैंने क्या किया। इसमें साबित क्या करना है? आप ही के मोबाइल फोन से कुछ समय पहले कई कॉल किए थे आपने यवतमाल अपने आदमियों को, जिन आदमियों ने फिर संग्राम साल्वे का अपहरण किया। उसके बाद आप ही के मोबाइल फोन से ब्रीच कैंडी के डॉक्टर कपाड़िया को फोन कॉल्स किए गए थे। डॉक्टर कपाड़िया योर ऑनर एक प्लास्टिक सर्जन है। अद्भुत बात यह है योर ऑनर के पिछले 10 दिनों से डॉक्टर कपाड़िया भी लापता है। जिन्होंने एमएलए शिंदे के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके उन्हें एक नई पहचान दी। ठीक है, मैं तैयार हूं। दी ना? नहीं हो। दी ही होगी, तभी तो आपने करोड़ों रुपयों का ट्रांसफर किया एक स्विस बैंक अकाउंट में। क्या नाम था? दिगेश शाह, इसी नाम पर था वो अकाउंट। कौन है कृपया कर बताइए अदालत को, दिगेश शाह कौन है? Hello, Mr. Johnson. Yes, I will be arriving tonight to Sydney. No, मेरा नाम खुराना नहीं, अब मैं दिगेश शाह। काय पण बोलता तुम्ही केडी साहेब? अरे शिंदे भाऊ मर चुके हैं। एमएलए शिंदे जीवित है योर ऑनर, इसीलिए बब्बन राव शिवलकर पर लगाया गया यह आरोप, इसका कोई अर्थ नहीं होता। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पाठक साहब गवाह पे ये दबाव डाल रहे हैं और साबित करना चाहते हैं कि केस गलत है, झूठा है, लेकिन पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा पाठक साहब कि एमएलए साहब जिंदा हैं, तब तक ये केस रद्द नहीं किया जा सकता। यस केडी, तुम्हें ये साबित करना होगा कि एमएलए शिंदे आज भी जिंदा है। ऑफ कोर्स योर ऑनर, ऐसा करने के लिए मैं अपने सहायक वरुण को आपके सामने बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, इस केस की जांच पड़ताल के लिए मैंने अपने सहायक वरुण को यवतमाल भेजा था, जहां इनका अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ताओं में से एक अपहरणकर्ता ने इसके हाथ को काट लिया। इसकी जांच मैंने एमएलए शिंदे के डेंटिस्ट डॉक्टर मुनीम से करवाई। मैं चाहता हूं कि आगे की कहानी डॉक्टर मुनीम स्वयं कटघरे में आकर सुनाए। योर ऑनर, मेरे पास एमएलए शिंदे के डेंचर्स के सैंपल्स हैं। जब मैंने उनके दांतों के आकार की वरुण के हाथ पे लगे निशानों से तुलना की तो मैं दंग रह गया। वरुण के हाथों पे जो काटने के निशान हैं वो एमएलए शिंदे के ही हैं। डॉक्टर मुनीम, आप इतने विश्वास से क्यों कह रहे हैं कि वो कांटे के निशान एमएलए शिंदे के, ये क्यों किसी और के नहीं हो सकते? कृपया कर अदालत को समझाइए। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि फिंगरप्रिंट्स की तरह कोई भी दो इंसानों के दांतों के आकार एक समान नहीं हो सकते, बल्कि ये नामुमकिन है। वरुण के हाथों पे जो काटने के निशान हैं वो एमएलए शिंदे के ही हैं। एमएलए शिंदे जिंदा है माय लॉर्ड, जिंदा है माय लॉर्ड। चित्र बात है, एमएलए शिंदे जीवित है लेकिन आप मारे गए मोहित साहब। हो
एमएलए साहब जिंदा है। वो बबन को उन्होंने मदद करने के लिए नहीं, वो फंसाने के लिए बुलाया। सुबह में हम लोगों ने शिंदे साहब की गाड़ी पर वो ट्रांसपेरेंट फिल्म लगाया था, तो जब बबन ने उसको छुआ तो हम लोगों को उसका फिंगरप्रिंट मिल गया। फिर हम लोगों ने रात को वही फिंगरप्रिंट का हम लोगों ने लेटेक्स ग्लव बनाया और वो गमेले के ऊपर लगा दिया, तो सब लोगों को यही लगेगा ना कि वो उसने मारा है, तो ऐसे फंसा हम लोगों ने उसको। फिर तो स्पष्ट है कि लहू से सने वो रुपए बब्बन की झोली में आप ही ने रखे होंगे। हो, मीच टाकला होता वो। जब ही बब्बन साहब के कमरे में गया तब उसके बाद आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। वो डॉक्टर कपाड़िया को भी शिंदे साहब ने। मुझे साहब ये बता दीजिए बिना समय व्यर्थ किए हुए कि इस समय एमएलए शिंदे कहाँ है? वो एमएलए साहब अभी पूना एयरपोर्ट पे है। वो कनेक्टिंग फ्लाइट लेके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हमेशा के लिए। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि आप तुरंत इंस्पेक्टर दवे को एमएलए शिंदे को गिरफ्तार करने का आदेश दें। इंस्पेक्टर दवे, एमएलए शिंदे को फौरन गिरफ्तार किया जाए। ये अदालत संग्राम साल्वे और डॉक्टर कपाडिया के कत्ल के इल्जाम में एमएलए शिंदे और राजेंद्र मोहिते को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और साथ ही एमएलए शिंदे पर अपने ही झूठे हत्याकांड के सिलसिले में केस दर्ज करने को भी कहती है। यह अदालत बबन शिवलकर को तमाम इल्जामात से बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, क्या है जायसवाल साहब? आप केस जीत गए। आई एम वेरी हैप्पी। रियली? पता है क्यों? क्यों? नहीं, वो मैंने भगवान को आरोपी बता दिया था। भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए थे। मैं डर गया था कहीं मुझे नर्क में ना जाना पड़े, लेकिन आपने बब्बन के साथ साथ भगवान को भी निर्दोष साबित कर दिया। ग्रेट। जायसवाल साहब, लोग शैतान से डरते हैं, आप भगवान से डरते हैं? नहीं नहीं, भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मुझसे डरो मत, प्रेम करो। चाहिए मंदिर वंदिर हो भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये कहां से आया? शायद उनका संकेत है। कह रहे हैं कि भले मैं दिखता नहीं पर मैं हूं।